नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर देहरादून में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, सीएम धामी ने की शिरकत। शिविर से पहले मुख्यमंत्री ने भव्य रोड शो भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप। वन निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोबारा मालदारी ठेकेदारी लागू की, सरकार की चुप्पी पर उठाया सवाल। चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नंदप्रयाग चमोली को 28 मार्च से 14 अप्रैल तक यातायात के लिए किया बंद। 4 धाम यात्रा के लिए किया जाएगा तैयार। हटाया जाना है नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा बोले, ये यहां की प्रमुख यात्रा और हमारी आन बान शान। और कोसी नदी के आसपास अवैध खनन पर हाईकोर्ट सख्त। एसएसपी और एसएचओ को मशीनें सीज करने के निर्देश। खनन माफिया के खिलाफ रिपोर्ट पेश करने के आदेश। धामी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर देहरादून हाथी बड़कला रोड स्थित सर्वे स्टेडियम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। शिविर से पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक भव्य रोड शो भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 वर्षों के दौरान राज्य में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस दौरान सीएम प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते भी नजर आए। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 साल में प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की और सीएम के कड़े और बड़े फैसलों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व आयोजन था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसने 80,000 करोड़ की आज हमारी ग्राउंडिंग पर काम शुरू हो चुका है और G20 की बैठकें यहाँ पर आयोजित हुई। अनेक आपदाओं के समय में भी जिस कुशलता से राज्य के तंत्र ने काम किया है, देश के तंत्र के साथ मिलकर, अनेक लोगों ने उसकी पूरे देश भर में भी सराहना हुई है। अनेक ऐतिहासिक निर्णय और कानून बनाए हैं, चाहे वो नकल का कानून हो, चाहे पूरे देश में यूसीसी सबसे पहले लागू करना हो, धर्मांतरण का कानून हो, दंगारोधी कानून बनाना हो। ऐसे सभी नवाचारों को या अभी सख्त भू सुधार की दिशा में भू कानून बनाना हो, तो ये सभी काम इन सालों में आगे बढ़े हैं। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, अनेक चुनौतियों का सामना किया है। आने वाले समय में हम जो बची हुई हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन पर भी काम करेंगे। उत्तराखंड में धामी सरकार के सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूरे होने पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने अपनी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। आज आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देखकर, आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज इस कार्यक्रम में भाइयों बहनों, 3 वर्षों के इस कालखंड में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के साथ ही इन योजनाओं को प्रदेश के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प लेकर कार्य किया है। और इतने सारे काम हैं, लंबी लिस्ट है, और ये संकल्प जो हमने आज से 3 वर्ष पूर्व लिया था, उस संकल्प को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से, समर्थन से निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है।
धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला के सर्वे स्टेडियम में विशाल बहुउद्देशीय शिविर का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, इनके अलावा मेयर सौरभ थपलियाल सहित हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडेय ने खास बातचीत की। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रम एक सप्ताह तक चलाया जा रहा है। आज राजधानी देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सर्वे मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें बहुत सारे लोग आए थे और सरकार की जो बातें थी जो रखी गई। अभी हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के मेयर सौरभ थपलियाल जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा था। अभी तत्काल जो चुनाव हुआ था उसमें ये रिकॉर्ड मतों से जीते हैं, जिसमें एक सरकार के काम की भी चर्चा जरूर होती है। हम जानने की कोशिश करते हैं, सरकार आपकी है, 3 साल का कार्यकाल किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, 3 साल पूरा होने पर और ये बहुउद्देशीय शिविर लगाए जा रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या यहाँ पे आपको दिख रही है मातृशक्ति की, युवाओं की, निश्चित तौर पे इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनका आना ही ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 3 साल जो हैं वो बहुत अविस्मरणीय हैं। बहुत उन्होंने जनता के बीच में, महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, समाज के सारे वर्गों को एक साथ आगे लाने के लिए, अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए बहुत कार्य किए। अगर युवाओं की बात करें तो कुछ एक ऐसा घटनाक्रम हमारे प्रदेश में घटित हो रहे थे कि जो पढ़ने वाले युवा थे उनके हितों पे कुठाराघात करने वाले कुछ ऐसे लोग जो कि किसी न किसी माध्यम के छल के माध्यम से उनकी जो नौकरी थी उससे हथियार ले रहे थे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर नकल विरोधी कानून सख्त लाया। तब से आज तक एक भी घटनाक्रम ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी भी युवा के साथ कोई छल हो पाया हो। साथ ही महिलाओं को विभिन्न तरीकों से आगे बढ़ाने के लिए, चाहे उनको रोजगार के अवसर देने के लिए, स्वरोजगार के अवसर देने के लिए, नौकरियों से को देने से लेके आरक्षण देने के लेके, ताकि वो सामाजिक जो दृष्टिगत भी वो आगे आएँ। और साथ ही ऐसे ही तमाम के सारे वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, विधवा पेंशन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, उसके सरलीकरण के लिए और कार्य पूर्ण हो और अपने जो क्षेत्रवासी हैं, जो वाकई में नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको उसका लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। इस सरकार का जब दूसरा कार्यकाल था इसमें बहुत सारे कड़े और बड़े फैसले लिए गए, जैसे यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून का हो, धर्म और दंगा विरोधी जो कानून लाए गए, इसको किस रूप में देखते हैं और कितना जरूरी था जिससे उत्तराखंड माने ऐसा एक राज्य बने कि यूसीसी लाने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है? तो इस मुख्यमंत्री के फैसलों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, युवा मुख्यमंत्री युवा जोश के साथ और अपने प्रदेश का भला चाहते हैं और वो कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते, चाहे नकल विरोधी कानून का माध्यम हो, चाहे यूसीसी। पूरे देश भर में ये पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया अपने प्रदेश के अंदर, और अन्य प्रदेश भी अब उसकी नकल कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने किया है, अब उसकी पहल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा कदम है। साथ ही आप देखेंगे तो दंगा विरोधी, अगर दंगा किया जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत कड़ा दंड यहाँ पर उत्तराखंड में मिलने वाला है। इस प्रकार से अपनी यहाँ की फिजा को जो खराब करने वाले लोग हैं उनको भी एकदम से मैसेज हो गया है कि भाई इस उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से तमाम बड़े कठोर निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए, उनकी कैबिनेट ने लिए हैं। निश्चित तौर पर बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अभी हमारे साथ मेयर थे जिनका कहना था कि सरकार का 3 साल का कार्यकाल तो अच्छा रहा ही, लेकिन उनको जो भी जिम्मेदारी मिली है शहर के विकास के लिए वो भी लगातार तत्पर हैं और उसको कर रहे हैं। अपने सहयोगी आकाश के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। धामी सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सेवा, सुशासन और विकास जन सेवा थीम पर सोमेश्वर के सोमनाथ स्टेडियम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री ने शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया और धामी सरकार के 3 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। शिविर में क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वन निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दोबारा मालदारी ठेकेदारी लागू की। कोटद्वार में रेत का ठेका मात्र 1 रुपए प्रति घन मीटर में दिया गया, जबकि हरिद्वार में 19 लाख के घोटाले में केवल 1 अधिकारी निलंबित हुआ। माहरा ने लालकुआ में 1 करोड़ 51 लाख रुपए के घोटाले और वन निगम में लॉगिंग ऑफिसर की विवादित नियुक्ति पर सवाल उठाए। खाद्य विभाग में छापामारी के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कहा कि कुपोषण पर 430 करोड़ खर्च के बावजूद हालात बिगड़े। खेलों की तैयारियां और बिना टेंडर के हुए कामों पर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। देखिए, सरकार के विभिन्न विभागों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो अक्रमणता मैं कहूँगा, राज्य के अहित जो किए जा रहे हैं, उन सब पे आज हमने बात की है। चाहे वो खाद्य विभाग है, उसमें डीएम ने जो कार्रवाई अभी आज से 3 दिन पहले की और सड़ा हुआ अनाज पाया, वो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई। डीएम ने अच्छा काम जरूर किया, लेकिन इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कहाँ कहाँ सप्लाई वो हो चुका है। वो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी बांटा गया, जो मेरी जानकारी है, वो अन्य जगहों सप्लाई भी किया गया। आखिर ये स्थिति क्यों आई और खाद्य विभाग कर क्या रहा था। इसी विभाग से संबंधित कुपोषित बच्चों का मामला भी है, जिसमें टेक होम राशन से लेकर अनेकों गड़बड़ियां सामने आई। नमक की खरीद 6 महीने तक या 5 महीने तक नहीं हो पाई हो, टेंडर ना हुए हो, उसके कारण क्या थे। और 430 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी लगभग डिपार्टमेंट के इस कारगुजारी का खुलासा हुआ कि प्रदेश में उन्नत भारत में 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ जाती है। 22 मार्च को हरिद्वार जिले में कई मदरसों में प्रशासन ने पूरे कागजात न होने पर सील लगाई थी। इसको लेकर ढंढेरा के मदरसा इस्लामिया अरबिया नूरुल उलूम के प्रबंधक खानपुर विधायक उमेश कुमार से मिले और सभी कागजात दिखाए। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से बात कर उन्हें मदरसे के सारे कागज दिखाए। तब जिलाधिकारी ने मदरसे की सील खोलने के ऑर्डर दिए। आज जब विधायक उमेश कुमार मदरसा पहुंचे तो लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपने हमें मदरसे सील जब शुरू किए थे करने बोले थे, बैठे बोले नगर पंचायत के 5-6 सभासद थे वहाँ पे। मुफ्ती साहब ने क्या भाई इसके आगे की प्रक्रिया क्या है, तो मुफ्ती साहब ने फिर मैंने सलाह दी दोनों ने कि विधायक जी से संपर्क करा इस बारे में। विधायक जी ने फिर रात में 10 बजे करीब डीएम साहब से टाइम लिया मिलने का। हम फिर अगली मॉर्निंग सुबह डीएम साहब से मिलने गए, उन्होंने आश्वासन दिया, हमने उनके कागज दिखाए। उसके बाद में इस पर रिपोर्ट लगवाई, मेरे से खुलवाया। जो अवैध हैं आप उनको सील करिए, तत्काल करिए, वो अपने पेपर पूरे कर लें। जो कानून संबद्ध काम है, अगर उस प्रक्रिया को वो पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई आज से तो चल नहीं रहे, सैकड़ों सालों से चल रहे हैं। आज अचानक हम ये कहें कि हम सील कर रहे हैं, लेकिन हमें कारण तो बताना पड़ेगा। मैं बिल्कुल साथ हूँ, आप बताइए हमें कहाँ चलना, हम साथ चलेंगे आप। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा को पार्टी विरोधी गतिविधियों और निष्क्रियता के आरोपों के चलते कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। बाराकोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि विधायक प्रतिनिधि होशियार सिंह बोहरा लंबे समय से निष्क्रिय रहकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे। इसके कारण पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं होशियार सिंह बोहरा ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि बिना जांच के उन पर कार्रवाई की गई। बहुत पहले विधायक पद नहीं चुना था, तो इनकी कार्यशैली को देखते हुए और पार्टी गतिविधियों में उदासीनता देखते हुए और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इनके खिलाफ नाराजगी और संगठन को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए ईमानदार आदमी को संगठन में रखने का संकल्प लिया है। कल जो ये बाराकोट विकास खंड के कांग्रेस संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रहलाद सिंह अधिकारी के द्वारा मुझे पार्टी से भी और विधायक प्रतिनिधि से भी मुझे निष्कासित किया गया है। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि चैलेंज करना चाहता हूँ कि आपने मुझे कहाँ पे पार्टी विरोधी गतिविधियों में देखा गया। और दूसरा मेरा कथन ये है कि वो मुझे कौन होते हैं कि विधायक प्रतिनिधि से हटाने के लिए। उधम सिंह नगर में सड़क दुर्घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। किच्छा कोतवाली और पुलभट्टा थाना क्षेत्र में अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में पति पत्नी सहित एक बाइक सवार की मौत हो गई।
जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दूसरी घटना पुलभट्टा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर हुई। यहां बेकाबू पिकअप जीप ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी और उसके बाद बाइक सवार को रौंद दिया। घटना में ई रिक्शा पर सवार 4 लोग घायल हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र के उपचार कार्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 7 नंदप्रयाग चमोली को 28 मार्च से 14 अप्रैल तक यातायात के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी आर.के. पांडे ने बताया कि आगामी चारधाम यात्रा को आवागमन के लिए सुलभ और सुचारू किए जाने को लेकर नंदप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र का मलबा हटाया जाना है। इस दौरान हल्के वाहनों की आवाजाही चमोली, कोठियाल, सैण, नंदप्रयाग से की जाएगी। वहीं भारी वाहनों के लिए सुबह 5 से 8 बजे, दोपहर में 1 बजे से 2 बजे और रात 6 से 9 बजे आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है। नगर निगम रुड़की ने नई शुरुआत करते हुए हिंदू नववर्ष प्रथम नवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य गंगा आरती महोत्सव का आयोजन किया है। ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ अब रुड़की में गंगा घाट पर रोजाना गंगा आरती होगी। 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री धामी शुभारंभ करेंगे। वहीं नगर निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। लोहाघाट के जनकाट गांव के सचिन मेहरा 27 मार्च की रात अचानक घर से लापता हो गए थे। ग्रामीणों और परिजन के द्वारा सचिन की लगातार तलाश की जा रही थी। पाटी थाने में भी परिजन के द्वारा युवक की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया। आज सुबह तलाश के दौरान ग्रामीणों को पोखरी के पास सड़क के नीचे जंगल में सचिन का शव मिला। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद पाटी और लोहाघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटद्वार इन दिनों लकड़ी तस्करों का गैंग काफी सक्रिय यहां पर हो गया है। लकड़ी कटाई के नियमों में किए गए सरलीकरण का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। प्रशासन को सूचना दिए बगैर ये लकड़ी तस्कर ग्रामीणों से साठ गांठ कर अवैध रूप से लकड़ी कटाई कर रहे हैं। कटाई के बाद तस्कर अपने साथ इन्हें लेकर चले जाते हैं, जिसके बदले इन्हें मोटी कमाई होती है। कार्यवाही के अभाव में लकड़ी तस्कर बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्कर स्थानीय दलालों के माध्यम से भोले भाले ग्रामीणों को पहले अपने झांसे में लेते हैं और उसके बाद उनकी निजी भूमि पर लगे पेड़ को औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं और उसे बाद में वो चोरी छिपे बाहर ले जाकर खपाते हैं। इसके बदले उन्हें काफी मोटी कमाई होती है। रायबरेली की सलोन कोतवाली पुलिस ने 36 लाख रुपए कीमत का 71 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया। अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित अपराध के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 2 अभियुक्त पंकज सिंह और अंकित सिंह को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 71 किलो 640 ग्राम गांजा मिला है। यूपी के पूर्व सीएम मायावती के बारे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर आक्रोशित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज एसपी सिटी को ज्ञापन के माध्यम से ऐसे बेलगाम नेता शिवपाल यादव पर कार्यवाही की मांग की।
बांदा में सेक्स रैकेट का मामला सामने आया है। आपको बता दें, 3 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर हैवानियत कर जालसाजी से लड़कियों की सप्लाई की जा रही थी। पीड़ितों ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने SC, ST और मानव तस्करी के आरोप में मुख्य आरोपी नवीन विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के सीतापुर में कोतवाली बिस्वा पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक 3 साल के बालक को 3 महीने बाद बरामद करने में सफलता हासिल की। आपको बता दें, बालक 27 दिसंबर की शाम को सामान खरीदने अपने परिजन के साथ गया था और उसके बाद गायब हो गया था। हरदोई के अतरौली थाने से बच्चे के चोरी कर तेलंगाना राज्य में बेचे जाने की सूचना के बाद उनके हरदोई पुलिस द्वारा बरामद की जानकारी मिलते ही हरदोई पुलिस से पूछताछ के बाद गुमशुदा बालक कार्तिक के विषय में कुछ जानकारी मिली और इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। अपने परिजनों के साथ गुलजार साहब मेला बिस्वा में देखने गया था और वहाँ पे बच्चा अपने परिजनों से बिछड़ गया था, जिसके संबंध में थाना बिस्वा में मुकदमा अपराध संख्या 562/24 लिखी गई थी और इसकी गुमशुदा बालक की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत हरदोई पुलिस ने कुछ बच्चों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। जब हमने उन मुलजिमों से इंट्रोगेशन किया, उन इंट्रोगेशन के आधार पर हमको महत्वपूर्ण सुराग मिली इस बच्चे के संबंध में और उस संबंध में हमने अपनी 2 टीमों को यहाँ से रवाना किया। थाना बिस्वा की एक टीम विशाखापट्टनम गई, दूसरी टीम नासिक महाराष्ट्र गई। उन सूचनाओं को डेवलप करते हुए बिस्वा पुलिस द्वारा इस बच्चों को सकुशल बरामद करके परिजनों को सौंपा गया। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।